हेलो दोस्तों, गांव की नर्स मेनका का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे गोनोरिया के बारे में, जिसे हिंदी में सुजाक भी कहते हैं। गोनोरिया यानी कि सुजाक यौन क्रियाकलाप के दौरान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला सबसे आम रोगों में से एक है। गोनोरिया एक संक्रमण है जो एक यौन संचारित बैक्टीरिया जिसे नेइसेरिया गोनोरिया कहा जाता है और इसके कारण फैलता है। यह पुरुष और स्त्री दोनों को संक्रमित कर सकता है। सुजाक अक्सर मूत्र मार्ग मलाशय या गले को प्रभावित करता है। यह महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा को भी प्रभावित कर सकता है। सुजाक पीआईडी, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, ट्यूबो डिंब ग्रंथि, फोड़ा और बांझपन के कारण भी होता है। यह टॉयलेट सीट द्वारा नहीं फैलता है। सुजाक गोनोरिया सेक्स के दौरान सबसे ज़्यादा फैलता है। अगर मां संक्रमित है तो प्रसव के दौरान शिशु भी इससे संक्रमित हो सकता है। गोनोरिया शिशुओं की आँखों के सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। शिशु के आँखों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है गोनोरिया। अब इसके हम लक्षण जान लेते हैं कि ये होता कैसे है। इसके लक्षण ये है कि सुजाक लक्षण आमतौर पर संक्रमण के 2 से 14 दिनों के भीतर दिखाई देने लगते हैं। हालांकि सुजाक से संक्रमित कुछ लोगों में कभी भी ध्यान देने योग्य लक्षण विकसित नहीं होते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सुजाक में संक्रमित कोई व्यक्ति जिसमें लक्षण दिखाई नहीं देते हों उसे एक गैर रोग सूचक वाहक भी कहा जाता है और वह संक्रामक भी हो सकता है। यह व्यक्ति एक व्यक्ति से ध्यान देने में योग्य लक्षण नहीं होते हैं, उसे संबंधित अन्य भागीदारों के संक्रमण के फैलने की भी संभावना अधिक होती है गोनोरिया के द्वारा। अब इसके जैसे कि पुरुषों के लक्षण, कि पुरुष में कैसे लक्षण होते हैं। सुजाक के मामले में पुरुषों में कई हफ्तों के लिए ध्यान देने योग्य लक्षण विकसित नहीं होते हैं। कई हफ्तों बाद समझ में आते हैं। कुछ पुरुषों के इसके लक्षण का विकास कभी भी नहीं हो पाता है। साधारण रूप से संचरण के 1 हफ्ते बाद संक्रमण लक्षण दिखना शुरू हो जाता है। अक्सर पेशाब के दौरान जलन और दर्द होना पुरुषों में पहला प्रत्यक्ष लक्षण होता है। अब महिलाओं का लक्षण है कि कई महिलाओं में सुजाक के किसी भी प्रत्यक्ष लक्षण का विकास नहीं होता है। जब महिलाएं इसके लक्षणों का विकास होता है तो वे हल्के एवं अन्य संक्रमण के समान ही दिखाई देते हैं, जिसमें उन्हें पहचानना अधिक मुश्किल हो जाता है। सुजाक संक्रमण साधारण रूप से योनि खमीर संक्रमण या योनि में बैक्टीरियल संक्रमण के तरह दिखाई देते हैं। लक्षण, अब हम इसके कारण जान लेते हैं कि गोनोरिया, जिसे हिंदी में सुजाक कहते हैं, ये कैसे फैलता है और इसके कारण क्या है। इस रोग के कारण में यह यौन संचारित रोग एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है जिसे नेइसेरिया गोनोरिया भी कहा जाता है। जैसे कि पहले मैं बताई थी, भले यह सेक्स के माध्यम से फैलता है लेकिन एक नर को इससे अपने सेक्स साथी को संक्रमित करने के लिए स्खलन की ज़रूरत नहीं होती है। गोनोरिया के रोगाणु शरीर के बाहर कुछ सेकंड से अधिक जीवित नहीं रह सकते हैं, इसलिए टॉयलेट सीट या कपड़े जैसे वस्तुओं का स्पर्श करके एसिडिटी से संक्रमित नहीं हो सकता है। लेकिन जिन महिलाओं में सुजाक होता है यानी कि गोनोरिया, वो प्रसव के समय योनि की नली से बच्चे के गुजरने के दौरान उसे इस बीमारी से संक्रमित कर सकती है। सी सेक्शन सिजेरियन डिलीवरी जिसे कहा जाता है, अगर उससे बच्चा पैदा हुआ हो तो इस संक्रमण से को मां से फैलने से बचा जा सकता है और नॉर्मल डिलीवरी में पूरा चांस रहता है बच्चे को भी होने का, ये सुजाक बीमारी जिसे गोनोरिया कहते हैं। अब इसका हम ट्रीटमेंट जान लेते हैं। ये तो गोनोरिया के लक्षण हुए, कारण हुए, फैलता कैसे है। इसका ट्रीटमेंट ये है कि टैबलेट एरिथ्रोमाइसिन 500 mg 10 दिन तक 1 गोली सुबह 1 गोली शाम लेना है। उसके बाद सेफेट्रिजोन इंजेक्शन 250 mg IN केवल 1 डोज मतलब 1 बार लेना है। अगर मेरे द्वारा थोड़ी सी भी जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट शेयर जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। फिर मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।